तो वेलकम बैक बच्चों। मैं यूट्यूब से आना सर मैथ क्लास। आज आपको हम बताएंगे सीटेट रिजल्ट के बारे में, एसटीटी रिजल्ट के बारे में और बीपीएससी रिजल्ट के बारे में। और साथ में ये भी बताएंगे कि फर्जीवाड़ा काम जो कॉल के माध्यम से जो कॉल आ रहा है कि आपका माने मार्क कम हो रहा है, तो अगर आप 5 मार्क चाहते हैं या 7 मार्क चाहते हैं तो आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे फर्जीवाड़ा काम है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिए, आप कमेंट्स भी साथ में कीजिए और शेयर सब्सक्राइब सो भी साथ में कीजिए। तो चलिए बनते हैं वीडियो में। देखिए क्या एसटीटी 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। एसटीटी 2023, तो देखिए एक बात करेंगे। एसटीटी 2023 का जो एग्जाम लिया गया है, इतना जल्दी एग्जाम लिया गया है, एक तरह से कि माने माने इतना गुप्तचर काम हुआ है कि इतने सारे स्टूडेंट जो था, जो माने रिजल्ट में आसपास में थोड़ा में था, रिजल्ट उसका आने ही वाला था 2-4 दिन के बाद में, कितने विद्यार्थी फॉर्म भी नहीं भर सके। अगर कुछ समय देता है एसटीटी 2023 में तो कम से कम बता दूं कि 5 से 6 लाख के स्टूडेंट होता है एसटीटी 2023 में। तो लेकिन इतना नज़दीकी समय दिया है, इतना कम समय दिया फॉर्म भरने का, 13 से 14 दिन, इसीलिए कि विद्यार्थी 3 लाख 3.5 लाख विद्यार्थी हो पाए, इससे भी कम हो पाए। तो बता दें एसटीटी 2023 बताते कि इसका जो माने एग्जाम लिया गया था, एग्जाम क्लियर हो चुका बारे रिजल्ट के बारे में बोला था कि 18 तारीख तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आंसर की ऐसे जारी कर दिया है, बाकी अदर भी जाएगा, धीरे धीरे आपको सभी देखने को मिलेगा। आंसर की आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। और बता दें आपको कि 24 से 25 तारीख तक में इसका एसटीटी का रिजल्ट आ जाएगा। कितने जो 24 से 25 तारीख में इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट का रिजल्ट कब आएगा? तो सीटेट का रिजल्ट आपको 28 सितंबर को आ रहा है। बस एक सप्ताह और वेट कर लीजिए, आपको 28 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बस इस बार सीटेट में बहुत आसान चीज़ कर दिया है कि जिसको माने जो विद्यार्थी में कुछ माने क्रॉस हो रहा है या कुछ 2-3 मार्क से कम हो रहा है, तो उस बच्चे को मार्क दे करके उसको पास कराया जाएगा। तो इस पर सीटेट पूरा ध्यान ले रहा है। एक बात ये भी सुना है कि सीटेट की तरफ से एक फर्जी कॉल भी आ रहा है, फर्जीवाड़ा कॉल हो रहा है कि माने बच्चों किसी के नाम, उसका नाम भी पूछ करके, उसका रोल नंबर भी पूछ करके, उसकी मम्मी पापा का भी नाम पूछ करके। तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना सारे लिंक, ये डाटा उसके पास गया कैसे। जिस विद्यार्थी के पास जो कॉल कर रहा है, तो उसके पास इतना सारा डाटा गया कैसे कि इसका नाम पूछ रहा है, रोल नंबर पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इस विभाग में कोई होगा या किसी अदर के द्वारा उसको लिंक करवा करके उसको बोला होगा, या किसी दलाल के द्वारा कॉल करता होगा कि आप इतने पैसे जमा कीजिए कि आपको सीटेट का रिजल्ट क्लियर कर देंगे। ये मामला कहाँ से शुरू हो रहा है? ये मामला इसमें कौन एक्शन लिया जा रहा है? लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। इस तरह का जो बातें चल रहा है, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो एसटीटी होता है, इसमें ऐसा चल रहा है, इतना बड़ा धांधली। तो समझिए कि बिहार में क्या है, बिहार में तो और दुगुना चलेगा। जब केंद्र सरकार की बात ऐसे हो रहा है एग्जाम के बारे में, तो बिहार सरकार में कुछ और ही होगा, कुछ और एक्सेस होगा। तो बता दें कि बीपीएससी का आपको रिजल्ट 15-16 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बीपीएससी 15-16 अक्टूबर रिजल्ट आगे, इसमें भी देखने फर्जीवाड़ा काम चल रहा है। इसमें तो एक्सेस कॉल आ रहा है कि फर्जीवाड़ा काम के लिए कि बोला गया बच्चों को अपना रोल नंबर बता करके, उस पर से मम्मी पापा का नाम बता करके तब पूछा जा रहा है कि आपके सीटेट बीपीएससी में 50 मार्क आ रहा है, अब आपको ओबीसी में आते हैं तो आपको 55 पर कटअप बनेगा। तो अगर 5 मार्क और चाहते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये जमा कीजिए। भाई जमा हम किसको करेंगे? इधर से कॉल आ रहे हैं, हम जमा हम किसको करेंगे? जमा कर देंगे, ठीक है, बाई चांस ठीक है, हम जमा ही कर देंगे। क्या पता कल हमको मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है कल होगा कि नहीं होगा। इस सब के फर्जीवाड़ा काम में नहीं पड़ना है। ये सब माने एक अफवाह है। अफवाह का ये तो माने एक तरह से पैसा होता है कमाने का। जो आजकल दुनिया में बहुत तरह का टेक्निक हो गया कि पैसा कमाने का, तो इस तरह से समझ के पैसा कमाने का तरीका हो गया कि किस तरह से पैसा कमाया जाए, कि कहाँ से कितना से किसको ठगे, क्या करे नहीं करे, कि ऐसे ही माने पैसा ठगने का काम हो रहा है। इस सब के चक्कर में नहीं जाने, इस सबसे थोड़ा बच के रहिए। तो बता दें आपको कि एसटीटी का रिजल्ट आपको 24 से 25 तारीख तक आ जाएगा। आप लोग वेट कीजिए, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। जब ये रिजल्ट आएगा एसटीटी का, उसके बाद में सेकेंड चरण जो आ रहा है बीपीएससी का, 70,000 का आ रहा है। 70,000 से कम ही समझिए, लगभग 70,000। तो उस पर माने रिजल्ट, इस पर इसका एग्जाम लिया जाएगा। बीपीएससी सेकेंड चरण बीपीएससी के तहत एग्जाम लिया जाएगा। इसमें बता दें कौन कौन स्टूडेंट रहेगा। सीपीएट वाले रहेगा, 9 से लेकर के 12 तक रहेगा। जो एसटीटी 2023 पास करके वो भी विद्यार्थी इसमें 9 से 10 में रह सकता है सिक्योर। लेकिन 1 to 5 के लिए नहीं दिया गया, 1 to 5 का नो चांस, इस पर 1 to 5 का नहीं दिया गया। हाँ, जो विद्यार्थी
बीएड किया हुआ है तो बीएड किया तो 6 to 8 और 9-10 पास है तो 10 भी पड़ेगा। अगर साथ में पीजी किया है तो 11-12 भी पर बढ़ सकता है। हाँ, वही विद्यार्थी जो डीलेट किया हुआ है, क्या किया, जो डीलेट किया हुआ है अब साथ में क्या होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, तब ये जाके 6 to 8 में एग्जाम, एक 6 to 8 का एग्जाम दे सकता है बीपीएससी के माध्यम से, या 6 to 8 में जाके बैठ सकता है। अगर 6 to 8 का एग्जाम अगर ऑनर्स नहीं किया है, डिलेट या इंटर किया हुआ है, डिलेट प्लस इंटर किया हुआ है, ऑनर्स अगर नहीं किया है तो 6 to 8 में नहीं बैठेगा। अगर ऑनर्स किया हुआ है तो 6 to 8 में आराम से बैठ सकता है। इसमें कब बैठेगा, जब आपका सीटेट भी 6 to 8 पास होना चाहिए, सीटेट का 6 to 8 भी पास होना चाहिए। तो इसके बाद बीपीएससी 6 to 8 में आप बैठ सकते हैं, इसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह का मामला से आप बच के रहिए। फर्जीवाड़ा जो काम चल रहा है कि माने कॉल आ रहा है कि यहाँ से कि आप इतना रुपया जमा कीजिए, आपका मार्क मिल जाएगा, ओबीसी में तो उसका कट ऑफ के अनुसार आपको जॉब मिल जाएगा। ये सब का फर्जीवाड़ा में नहीं चलना है, ये सब आलतू फालतू सबसे बेकार चीज़ है। ये सब बेकार की समझने वाली चीज़ है, इस पर एक्शन नहीं लेना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। भाई आप जितना क्वेश्चन बने उतना पे संतुष्ट रहिए। बताएगा कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया है तो डीलेट वाले का कट ऑफ कम रहेगा, तो कट ऑफ और कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका ज्वाइनिंग आपको आराम से हो सकता है। ज्वाइनिंग के टाइम में फिर आपका डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा, तो बार बार हम